तो क्या इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अब खास नहीं रह जाएगी? मतलब जो वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें तो आप सरकार जाती दिख रही है। देश की राजधानी दिल्ली में मतदान 5 फरवरी को हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग के जो आंकड़े सामने आए हैं वोटिंग को लेकर, उसके मुताबिक दिल्ली में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं 2020 में भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 62.59% मतदान हुआ था। लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में 56% मतदान हुआ था। ऐसे में इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान में लोगों ने खूब जोश दिखाया और वोट भी किया। लोकसभा से विधानसभा चुनाव के दौरान बढ़े वोट प्रतिशत को लेकर लोगों का कहना है कि वोट फीसदी बढ़ने का आशय बदलाव से होता है। फिलहाल वोट प्रतिशत के अलावा एग्जिट पोल की देखें तो आपके नेता खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी। हालांकि दिल्ली में फाइनल रिजल्ट से पहले चाणक्य स्ट्रेट जिसका एग्जिट पोल सामने आया है, इसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। इसमें आम आदमी पार्टी पिछड़ती दिख रही है और बीजेपी को बढ़त मिल रही है। चाणक्य स्ट्रेटजिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी को इस बार 25 से 28 सीटें आने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इस बार दिल्ली में सरकार बना सकती है। उसकी 39 से 44 सीटें आने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस का भी इस बार खाता खुल सकता है और 2 से 3 सीटें उसकी आ सकती हैं। ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए तो आप सत्ता से बाहर हुई, तो इसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस ने जितनी मजबूती से लड़ाई लड़ी, उससे नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि लगातार कोशिशों के बाद भी केजरीवाल का जादू फीका पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस के मजबूती से चुनाव लड़ने की वजह से भी आम आदमी पार्टी का खेल खराब होने की संभावना जताई जा रही है। अब हालत तो ऐसी है कि एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जो आम आदमी पार्टी को राहत दे रहा हो। किसी ने सत्ता से बाहर दिखाया तो किसी ने बताया कि कांटे की टक्कर है। ऐसे में आप नेताओं के गले सूख रहे हैं कि क्या इस बार जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर करने का रास्ता सच में दिखा दिया है। फिलहाल ये तो 8 फरवरी को साफ हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ और एग्जिट पोल्स की बात करें तो मेटराइज के एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर बताई गई है। हालांकि इसमें भी भाजपा को बढ़त दिख रही है। भाजपा को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है, तो आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलने की बात कही गई है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 50+1 यानी 36 सीटों का है। वहीं जेवीसी के एग्जिट पोल में भाजपा को 39 से 45 सीटें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस एग्जिट पोल में उसे 22 से 31 सीटें मिलने की संभावना जाहिर की गई है। कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा पीमार के एग्जिट पोल का कहना है कि इस चुनाव में भाजपा को 39 से 49 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें मिल सकती हैं, यानी बहुमत से थोड़ा कम। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। इसके अलावा पीपल्स इनसाइड की भविष्यवाणी है कि भाजपा को दिल्ली में 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की उम्मीद जताई गई है। जितने भी एग्जिट पोल हैं उसमें कांग्रेस को 0 से 1 या 2 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। अब इतने एग्जिट पोल भाजपा को राहत तो दे रहे हैं, लेकिन नींद अरविंद केजरीवाल की उड़ गई है। फिलहाल एग्जिट पोल के अलग आप नेताओं को ये उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी ही सत्ता में वापस आएगी। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि सारे सर्वे उलट है। यदि आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो एग्जिट पोल के सर्वेक्षणों में आप सत्ता में नहीं आती है, लेकिन अंत में सरकार उसी की बनती है। इसलिए एग्जिट पोल उनके और सरकार हमारी, सर्वे उनके और सत्ता हमारी। इस बार जितने सर्वे दिखा रहे हैं उसमें हमारी 20-25 सीटें और जोड़ लीजिएगा। ये कहना है
आम आदमी पार्टी के नेता ढांडा का। फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेता काफी उत्साहित हैं और ये कह रहे हैं कि सत्ता में उन्हीं की वापसी होगी। लेकिन जितने एग्जिट पोल मतगणना से पहले सामने आए हैं उन सभी में आम आदमी पार्टी की हालत ठीक नहीं दिखाई जा रही है। भाजपा सत्ता में वापसी करती दिख रही है तो वहीं कांग्रेस अपना खाता खोलती दिख रही है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या फिर भाजपा सत्ता में काबिज होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी द्वापरा। नमस्कार। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।